भारत की भाषा देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। दोस्तों, पाकिस्तान हिंदुस्तान से 4 जंगें तो हार चुका है। अब 5वीं जंग शुरू होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो कल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें 71 कैजुअल्टीज हुई हैं, और अफगानिस्तान ने बोला है कि जो भी कैजुअल्टी हुई है वो आपके ही लोग थे या बच्चे और औरतें थी, और हम इसका बदला लेंगे। और ये तालिबान ने इस चीज का ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने हमें बदले के लिए उकसाया है। और सबसे बड़ी खबर, जो मैंने पीछे फोटो भी लगाई है, आप देख रहे होंगे कि तालिबान के लगभग 15,000 लड़ाकू काबुल, कंधार और हेरात से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मीर अली बॉर्डर की तरफ कूच उन्होंने शुरू कर दी है। ऑलरेडी हो चुकी है, और ये बड़े विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से मैं बता रहा हूं। सुशांत सरीन जी ने इसको फॉलो किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और जो अफगान तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबुल्ला मुजाहिद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है अफगानिस्तान की धरती पे अटैक करने की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इसको आप अगर बदले की कार्रवाई करें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या बोला है? पाकिस्तान ने बोला है हाँ, हमने स्ट्राइक की है, लेकिन हमने टीटीपी के लोग जो आके छुप जाते हैं अफगानिस्तान में, उनके अगेंस्ट की है, और हम ये स्ट्राइक और करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वॉर इनएविटेबल होती जा रही है, और इस वॉर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि अफगानिस्तान ना रशिया से हारा है ना यूएस से हारा है, दोनों को भगा दिया उसने अफगानिस्तान से। वो जुझारू होते हैं, पठान हैं, वो जुझारू होते हैं, वो अपनी जान दे देंगे अपनी धरती के लिए। तो ऐसे लोगों से लड़ना, चाहे उनकी संख्या कम हो, उनके पास असला कम हो, लेकिन वाकई में जो पाकिस्तान के लोग बोलते रहते हैं जज्बा जज्बा जज्बा, मैं कहता हूं असली जज्बा अफगानिस्तानियों के पास है, इन तालिबानियों के पास है। 20 साल अमेरिका से लड़ने के बाद अमेरिका को बाहर दिया, और रात के वक्त में छुप के भागे हैं अमेरिकन अफगानिस्तान से। और अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने अपना जो रिजर्व फोर्स है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है मीर बॉर्डर पे। अब क्या होगा? तनातनी होगी बॉर्डर पे, अफगान का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर। अब ये लड़ाई किस हद तक जाती है ये तो समय बताएगा। देखिए, अगर साजो समाज की बात करें, आप इक्विपमेंट्स की बात करें, तो नेचुरल है कि पाकिस्तान की फौज बहुत बड़ी है और बहुत आगे है इन लड़ाकू के। लेकिन ये लड़ाकू होते हैं, ये गुरिल्ला वॉर करते हैं, और ये ऐसी जगहों से करते हैं जिनकी भनक भी नहीं है पाकिस्तान को, ऐसी जगह से निकल के आते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की सरकार वैसे ही बहुत फंसी हुई है। कहां कहां? एक तो सीपैक, ये चाइना एक तरीके से बंदी हो गया है। चाइना बहुत नाराज है पाकिस्तान से, क्योंकि गवादर पोर्ट के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने मांग लिया है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो कि नेवी के साथ होती है, सी में होती है। चाइना कह रहा है हाथ जोड़ के कि हमको माफ कर दो, हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम वैसे ही आपके नाम से मेरा नाम लग गया है, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं बदनाम हो गया हूं पूरी दुनिया में, और बदनाम मत करो, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी तनातनी है। तो एक तो सीपैक हो गया,
दूसरा, बलूचिस्तान में भी बगावत हो रही है। तीसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसमें तो ये पूरा टीटीपी है ही उसके अंदर, पूरा वहीं पर है। और उसके ऊपर से एक इमरान खान के जो मुद्दे में सफल करने में भी वो भी बिल्कुल नाकामयाब रही है पाकिस्तान की आर्मी। अब ना फाइनेंशियल पावर है, ना बाइंग कैपेबिलिटी है, ना टेक मैन पावर है। आपके पास एक भी वाइटल्स ऐसे नहीं है जो कि वॉर के लिए जरूरी हो। आप कैसे वॉर लड़ेंगे? हाँ, अफगानिस्तान आपके सामने बहुत छोटी चीज है और दुनिया कह भी रही है कि अफगानिस्तान था इसलिए आपने एयर स्ट्राइक कर दी, कोई दूसरा कंट्री होता तो आप एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। और यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने कम आंक लिया है अफगानियों को। यह मैं आपको आज लिख के दे दूं, अफगानी, मैं ये कहता हूं कि अगले 1 साल तक कोई अटैक ना करे, फिर भी पाकिस्तान की आर्मी को 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये बंदे कहां से आ जाएंगे और कहां से मार के कहां चले जाएंगे। और देखिए, अफगान की जो गवर्नमेंट है वो भी तालिबान की गवर्नमेंट है ना। एक बात समझने की कोशिश कीजिए आप, जब अमेरिका 20 साल यहां पे था अफगानिस्तान में, तो ये जो अफगानिस्तान के जितने भी तालिबान थे वो कहां छुपते थे जाके? वो पाकिस्तान के तालिबान के साथ छुपते थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने बोला हुआ था उनको कि आइए आप हमारे यहां रुकिए। अमेरिका को वो अड्डे देते थे कि मारो इनको, और इनको बोलते थे कि स्ट्राइक आने वाली है, तुम पाकिस्तान में आके छुप जाओ। ये दोगला गेम। और अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जब इन लोगों ने अपने वक्त पे हमारा साथ दिया तो आज हम इनका साथ क्यों ना दें, हम कैसे छोड़ देंगे। अब पठान जवान वाले होते हैं, ये बात आप मेरी लिख के ले लो। ये पठान कौम जो है ना और अफगानी, ये बड़े हिम्मती, जज्बा वाले और ईमान वाले होते हैं। मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया। अरे इसीलिए तो जितने आक्रामक आए थे वो सब अफगान से तो आए थे इंडिया में, और वो पाकिस्तान होके ही आए थे। जितने लोग भी आए हैं, चाहे जितने भी हैं, बाबर हैं, तैमूर हैं, जितने भी लोग आए हैं वो थ्रू अफगानिस्तान से होके और उसके बाद लाहौर से होके दिल्ली की साइड आए हैं। तो पहले जो पिटाई हुई है वो तो लाहौर वालों की ही पिटाई हुई है। लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी हिम्मत बहुत है उनसे लड़ना, क्योंकि वो तो बम लगा के तैयार बैठे हैं, कहीं फट जाएंगे। अरे कहीं सभा हो रही है 1000 लोग की, उसी में फट गए तो क्या होगा। और जहां तक आप तालिबान के पास जो इक्विपमेंट है अब उसकी बात करें तो 40 साल से, पिछले 40 साल से उन्होंने जमा किया हुआ है। AK-47 है, मोटर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और भारी जखीरा उनके पास है। और तालिबान रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं गुफाओं में, पहाड़ों के बीच में, जिनकी पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं है दोस्तों। तो ये एक और फ्रंट मैं कहता हूं कि खुल गया है, और कि 15,000 जो तालिबानी हैं उन्होंने कूच कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। तो जब कूच नहीं किया था तब हर दिन मार रहे थे, डेली की बेसिस पे एक या दो सोल्जर्स को मार रहे थे ये लोग। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, पिछले 1 साल में 670 हमले किए हैं टीटीपी ने पाकिस्तान को, 670।
मतलब एक दिन में 2 हमले के हिसाब से किए उन्होंने। अब वो कितना बढ़ेगा ये देखने की बात है, और पाकिस्तान उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है, कैसे रोक सकता है, कैसे बातचीत कर सकता है, कैसे वो बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं, चाहे अमेरिका हो और यूएन हो, उसको बीच में ला सकता है, कैसे बीच में गल्फ कंट्रीज हैं, कैसे बीच में लाके और अफगान को चुप करा सकता है। अब ये असली जो परीक्षा है ना वो चाइना की है। चाइना बहुत गुडी गुडी है अफगानिस्तान के साथ, और नेचुरल है पाकिस्तान का तो वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो आप चाइना के पास जाइए और चाइना से हाथ जोड़ के कहिए कि भाई साहब हमको इन अफगानियों से बचा लो, नहीं तो हमको बचाने वाला दुनिया में अब कोई है नहीं। दोस्तों आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये एक वॉर की शुरुआत है, क्या इसको एक वॉर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक फौज के अगेंस्ट में गुरिल्ला वॉर हो रही है, वहां कोई फौज नहीं है। हम क्या इसको एक वॉर बोलेंगे? या इसका रिजल्ट आप क्या सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।